माशाल्लाह ये रश देखिए मदीना पाक में ये रश है। ये मदीना पाक से मैं मस्जिद बिलाल वाली साइड पे जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक में रश है और खसूसी हदायत कर दी गई है। अगर आपको कोई भी एमरजेंसी महसूस होती है तो ये नंबर आपने लाजमी नोट कर लेने हैं ताकि इन पर फौरी तौर पर रब्ता आप कर सकें। मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पर भी चलाऊँ। एमरजेंसी नंबर है, एमरजेंसी की सूरत में 112, पुलिस का नंबर है 999, ट्रैफिक पुलिस का नंबर मदीना पाक सऊदी अरबिया में है 993, एम्बुलेंस नंबर है 997, सिविल डिफेंस नंबर है 998, फिर उसके बाद यूनिफाइड एमरजेंसी नंबर है 911, फिर रोड सेफ्टी का नंबर है 996। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इंसिडेंट हो इंश्योरेंस व्हीकल वगैरह जो है इसका भी नंबर है 92 और 000560 है और डायरेक्टरी नंबर है 905। फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक में मदीना जाने वालों के लिए खसूसी हदायत ये है कि रमज़ान मुबारक एक बाबरकत महीना है। आपको पता है इसमें दुनिया भर से लाखों की तादाद में मुसलमान रूहानी सुकून और इबादत के लिए और बेतहाशा अजर सवाब हासिल करने के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन बनते हैं। फ्रेंड्स, वो सामने देखिए ये शॉपिंग है। ये बिलाल मस्जिद के साइडों पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है रमज़ान मुबारक में और लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। यहाँ सस्ती शॉपिंग है, खजूरें ले लें या 1 रियाल 2 रियाल 4 रियाल की चीज़ें ले लें। ये देसी जड़ी बूटियाँ हैं और देखिए हर तरह का यहाँ से आपको समझ लें कि लंडा बाज़ार कह लें, सस्ता बाज़ार कह लें, यहाँ से आपको हर चीज़ सस्ती मिलती है। और इधर ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी होते हैं। वो सामने आपको वाइट कलर की मस्जिद बिलाल नज़र आ रही है, ऊपर ग्रीन गुंबद भी है। तो ये सारा इधर बाज़ार रमज़ान मुबारक में लगा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ खसूसी हदायत ये है कि इन दिनों में आपने ज़रूरी दस्तावेज़ अपने पास रखने हैं। पासपोर्ट अपने पास लाजमी रखना और रिटर्न टिकट किसी। फ्रेंड्स, ये खजूरें बड़ी हल्की होती हैं। ये रमज़ान में लोग ले तो जाते हैं 15-20 रियाल का 5 किलो का डब्बा, लेकिन ये खाने लायक नहीं। इतनी बिल्कुल फारिग सी खजूरें हैं, ये ना लिया करें खुदारा। रोज़ा आप इफ्तारी करवाते हैं तो आप अच्छी खजूरें लेके जाके बांटा करें वहाँ पे। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मैं बताता चलूँ कि आपने दस्तावेज़ात, पासपोर्ट वगैरह आजकल अपने पास लाजमी रखना है, क्योंकि किसी वक्त भी शुरते जो हैं वो आपका पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो आप फौरी तौर पर उनको पासपोर्ट दिखा सके। कुछ भी नहीं पास रख सकते तो मोबाइल में तस्वीरें ही लाजमी रख लिया करें। बिल्कुल कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने मस्जिद नबवी में इबादत, अदाब वगैरह का ख्याल रखना है। वीडियो वगैरह ये देख लें, मैं अभी बिलाल मस्जिद वाली साइड पे आके बना रहा हूँ। मैं मदीना शरीफ के अंदर वीडियो नहीं बना रहा। आपने मदीना शरीफ में मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है। ये जो लाइव लोग टिकटॉक के, फेसबुक पे लाइव वीडियो चला देते हैं, ये रोज़ा अफ्तारी की, नमाज तरावी की, थोड़ा सा ख्याल किया करें यार, अदब व एहतराम किया करें। और इसके अलावा आगे इत्काफ़ आएगा, उसमें भी आपने ख्याल करना है। एक तो ये है कि मस्जिद नबवी में आपने ना नज़्म व ज़ब्त का भी ख्याल रखना है। अपने जूते अपने शापर में डालें, अपने वो जो बैग पीछे लटकाया होता है उसमें डालें। आपने जूते मस्जिद नबवी में लेके नहीं ज़्यादा फिरना करना, मोज़े पहन लिया करें। इसके अलावा सैर इफ्तारी का मस्जिद नबवी शरीफ में बड़ा वसी इंतज़ाम है, बेहतरीन इंतज़ाम है। हज़ारों की तादाद में लोग इफ्तार करते हैं और वो डबल पैकेट लेते हैं। कोई मसला नहीं, लंगर माशाल्लाह इतना ज़्यादा होता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप मुफ्त में खाने की बजाय अगर साहब इस्तात है तो लोगों को खिलाया करें। मुफ्त में फ्री में खाते ही रहते हैं। रमज़ान में इतना ज़्यादा अजर है कि आप मेरे ख्याल से कि एक आप रुपया या 1 रियाल खर्च करेंगे 50,000 रियाल के बराबर होगा। दूसरा, जन्नतुल बकी की जो ज़ियारत है ना, प्रॉपर परमिट लेके आप अपने टाइम पे जाया करें। शुरतों को पहले ही आप जाके दिखाना शुरू कर देते हैं, तंग करते हैं, या आपको इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि AM और PM का क्या सीन है। आपने अगर AM का टाइम आपका हो, आप PM पे जाके कहते हैं जी ये देखिए मेरा परमिट है, फिर वो आपको बताते हैं कि भाईजान ये जो है ये रात के वक्त आप आ चुके हैं, ये दिन के वक्त आए हैं दोपहर को, ये रात के वक्त का था। इन चीज़ों का आपने ख्याल खास कर रखना है। बाकी मैंने आपको नंबर बताए हैं, कोई भी एमरजेंसी की सूरत में आपने फौरी तौर पर रब्ता करना है। इंशाल्लाह शुरते आपकी भरपूर मदद करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में एक तो मदीना पाक में रश काफ़ी बढ़ जाने की वजह से ना करीब होटलों में रेट तो सारे होटलों में ही ज़्यादा हो चुके हैं और करीब जो होटल है ना वहाँ पे आपको कमरे वगैरह नहीं मिलते। काफ़ी जो लोग हैं वो आ जा, ये देखिए ये मस्जिद बिलाल है, इससे भी आगे जाके वाली साइड पे थोड़ा सस्ते कमरे मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना वो बस मैं अब क्या करूँ मुंह उठा के आ जाते हैं, इधर आके कमरा ढूंढना शुरू कर देते हैं या सिंगल जो बंदा बेड स्पेस ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन दिनों में इतना रश है तो आपको यहाँ से कहाँ पे स्पेस मिलेगी, बेड स्पेस तो बहुत मुश्किल है, कमरा फिर भी किसी होटल में मिल जाता है।
फिर आपको वो 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके फेंकेंगे, वहाँ पे आपको जाके वो भी महंगी बेड स्पेस मिलती है। तो फिर आप कहते हैं जी हाफ़िज़ साहब तो बताते हैं कि होटल बड़ा सस्ता है और बेड बड़ा सस्ता होता है और ये तो इतना महंगा है। भाईजान मैं ऑफ सीज़न में बताता हूँ सस्ते रेट, मैं कोई पीक सीज़न में नहीं बताता। रमज़ानुल मुबारक तो बहुत ज़्यादा पीक सीज़न है। और यहाँ पे देखिए ये जो शॉप्स आपको नज़र आ रही है ना, शॉपिंग वाली शॉप्स, यहाँ शॉप के अंदर वही चीज़ पड़ी होती जो मैंने बिलाल मस्जिद के पास बाज़ार में आपको दिखाई है ना, जो स्टॉल लगे हुए, यही चीज़ इधर पड़ी होती, सारा चाइना माल होता है, लेकिन उधर सस्ती इधर महंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लोग गाड़ियों पे तरबूज वगैरह भी सेल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते। ये मेरे ख्याल से ना डायरेक्ट ही लेके मंडी से आते हैं और यहाँ आके अपनी गाड़ियों को एज ए शॉप यूज़ करके यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह ये देखिए पाकिस्तानी होटल भी यहाँ पे है। तो आप अगर इफ्तारी मदीना पाक में करना चाहें या पाकिस्तानी होटलों में करना चाहें, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है रमज़ानुल मुबारक में। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को और सब्सक्राइबर्स को स्पेशली बार बार और ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की सादत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, अगली वीडियो बहुत अहम आएगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।